क्वेश्चन पहला है द्वितीय अनुपात साइन ए सेक या tan ए को cot ए के पदों में व्यक्त करे। यही ना क्वेश्चन। तो ये जो चित्र हुआ कौन त्रिभुज, समकोण त्रिभुज। कौन त्रिभुज? समकोण त्रिभुज। क्वेश्चन है त्रिकोणमितीय अनुपात साइन ए सेक या tan ए को cot ए के पद व्यक्त करना। ठीक है, तो cot ए के पद व्यक्त करना तो पहले हम एक चित्र बनाएगा और यहाँ पे ए बी और सी, तो इस तरह से हमने चित्र बना लिया। अब सुनो, जैसे cot ए का फॉर्मूला क्या होता है? cot ए का फॉर्मूला आधार बटा लंब। अंतिम दशा साझा करनी, ठीक से समझना। तो cot ए आधार बटा लंब, हमने ए से चला के क्या हो गया? लंब हो रहा है। तो आधार कौन हो रहा है? ये हो रहा है। तो अब ए से हम चलेंगे तो cot ए आधार की बात करें तो हमको ये है, इसका नाम बताओ ए बी, बटा लंब के नाम मान बी सी। ठीक, यही चीज को हम यहाँ लिख लिए, यानी ए बी बटा बी सी। ठीक, ये तो लिख लिए। अब इसको हटा लो। अब सोचना है तुम्हारा कि इसको हम बाटा में 1 करके और ए बी का मान हमको कौन होगा? तो cot ए होगा। ए बी का मान क्या होगा? cot ए। तो यहाँ पर लिखना होगा cot ए। ठीक, और बी सी का मान क्या होगा? 1 हो गया। बी सी का मान क्या हो गया? 1। तो अब ये देखेंगे त्रिभुज में कि हमको लंब मालूम है, आधार मालूम है, कर्म बाकी है। कर्म का फॉर्मूला क्या होता है? रूट अंडर का जी, रूट अंडर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। लिख भी सकते हैं लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ठीक, अब यहाँ पे सुनिए, लंब का स्क्वायर तो cot 1 है। इसको बोलो, इसको लंब बोलो। तो चित्र के अनुसार क्या था ना, इसको बोलो cot ए का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। ये हो गया, यहाँ लिखाएगा, सुन गया, यानी रूट cot स्क्वायर ए प्लस 1 होगा ना। यानी इसको ऐसे लिख सकते हैं, 1 होगा ना, कोई बात नहीं। जैसे cot स्क्वायर ए प्लस 1 का स्क्वायर 1 ही होता, वहां पे लिख दिए। अब क्वेश्चन जो बोला वो सुनो, कहता है ना कि साइन ए सेक ए और tan ए, यदि तीनों को बदलना किसके रूप में था? cot के रूप में। तो पहले हम किसके लेते हैं? साइन ए के लेते हैं। ठीक है, तो लिखेंगे साइन ए। साइन ए फॉर्मूला क्या होगा? साइन थीटा फॉर्मूला क्या होता है? लंब बटा कर्म ना। अब ये जहाँ थीटा लिखा है उसका क्या लिखना? ए लिखना। अब ए से चलेंगे तो लंब कौन होगा? 1। लंब कौन होगा? 1। कर्म कौन होगा? रूट cot स्क्वायर ए प्लस 1। ये मान को हम यहाँ लिख लेंगे, आंसर होगा, यानी 1 बटा रूट cot स्क्वायर ए प्लस 1 आंसर। ठीक है, एक आंसर आया, हटा लो इसको। अब सुनो, आप किसको लाना है? सेक ए के मान लाना है ना, तो सेक ए के लिखो, सेक ए फॉर्मूला होता है सेक थीटा का होगा कर्म बटा आधार, है ना। हमको ए यहाँ निकालना है ना, तो ए से चलेंगे। तो ए कर्म तो फिक्स है, सबसे बड़े भुजा क्या होते हैं? कर्म। तो यहाँ पे रूट हो जाएगा cot स्क्वायर ए प्लस 1 बटा आधार के मान बताओ। ए से चलेंगे तो लंब ये होता, आधार कौन हो गया? cot, यानी cot ए। ये मान को यहाँ लिखेंगे, आंसर हो जाएगा, यानी रूट cot स्क्वायर ए प्लस 1 बटा, ठीक है, cot ए। ये भी आंसर हो गया। उसके बाद किसको पूछा? tan ए का मान पूछा ना, तो tan भी निकाल लेंगे। tan निकाला ना, tan
tan A, फार्मूला बताएंगे लंब बटा tan थीटा लंब बटा आधार होता है। ए से चलना है तो अगर ए से चलते हैं तो लंब की मान कौन होगा, ए से चलना तो लंब ये हो गया 1, आधार कौन होगा cot A, ये मान क्या होगा आंसर यहाँ लिख लेंगे, यानी 1 बटा cot A ANS। कोई दिक्कत नहीं, उतार लेंगे। क्वेश्चन कहता है कोण ए के कोण ए के अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात को सेक ए के पदों में व्यक्त करें। जैसा क्वेश्चन अभी पहला देखा ना, वैसा ही क्वेश्चन कौन है दूसरा भी है। देख सकते हैं कि मान लेते हैं कि ये समकोण त्रिभुज हमने बनाया, कौन त्रिभुज समकोण त्रिभुज बनाया, ठीक है। अब कहता है कि कोण ए के अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात को सेक ए के पदों में व्यक्त है। किसके पदों में, सेक ए। अब लिखना पड़ेगा सेक ए, तो सेक थीटा पर बताएगा सेक थीटा का कर्ण बटा आधार। तो अब यहाँ पे जानेंगे, जैसे इसका नाम लिख लो ए बी सी। ए से देख लिए तो लंब कौन हो गया, ये हो गया, आधार कौन होगा ए बी, आधार कौन होगा कर्ण फिर से क्या है ए सी, ठीक है। ये बात को हम यहाँ पे ले लेते हैं पहले सेक ए का मान, तो सेक ए बराबर कर्ण बटा आधार हुआ, कर्ण है ए सी लिखा, और बताओ ए बी है आधार, यानी ए बी इसको लिख लिया, ठीक है। इसको हटा लेते हैं। अब सोचने वाली बात है कि इसको हम बटन वन पे खींच सकते हैं आसानी से। अगर हम खींच लिए तो अब तो हमको ए सी बराबर कौन है सेक ए सी बराबर सेक ए और ए बी बराबर कौन होगा 1। क्या चाहिए हमको, ये कर्ण हो गया, लंब हो गया, तो आधार चाहिए। आधार के लिए फॉर्मूला बताएंगे, रूट अंडर कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर हो ना। चलो आगे बढ़ते हैं। कर्ण का स्क्वायर तो कितना का स्क्वायर, सेक ए का स्क्वायर होगा, यानी सेक स्क्वायर ए माइनस 1 हो गया 1 का स्क्वायर। आगे बढ़ेंगे तो सेक स्क्वायर ए माइनस 1 हो जाएगा, जो हम यहाँ लिख सकते हैं, लिख सकते ना, यानी इसको लिख लेंगे सेक स्क्वायर ए माइनस 1, ये भी रूट में ना। क्वेश्चन पूछा है कोण ए के अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात को सेक ए के पदों में व्यक्त करें। तो कहने का मतलब कि एक मान हमको दे चुका है सेक ए, अब हमको निकालना है, पता है क्या, हमको निकालना है साइन कॉस टैन कॉसियक, क्या हुआ साइन कॉस टैन कॉसियक कॉट, 5 और निकालना है। एक तो दे चुका है, तो हमको पहले बात करते हैं साइन का। तो साइन थीटा फॉर्मूला क्या होगा, साइन ए के पद में, यानी ये लिख करना है, साइन का फॉर्मूला बताएंगे, साइन थीटा फॉर्मूला लंब बटा कर्ण होता है ना। अब सुनिए ए से चलना है, तो जब हम ए से चलेंगे तो लंब कौन होगा बताएंगे, रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1 होगा, और बटा कर्ण का मान क्या होगा सेक ए। ये बात को हम यहाँ लिखेंगे, यानी रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1 बटा सेक ए। हटाएंगे इसको, एक आ गया, एक आंसर आ गया। साइन है गया आपसी। अब किससे बात करेंगे, कॉस की। किसका बात करेंगे, कॉस। तो कॉस ए लिखेंगे, कॉस ए के पद में बात है ए लिखेंगे। कॉस का फॉर्मूला बताएंगे, आधार बटा कर्ण बोलते हैं ना, सेक थीटा
ए से चलना है ना। अब बताएंगे ए से चले तो आधार कौन हो जाएगा 1, कारण कौन होगा फिक्स है सेक ए लिख लेंगे, यानी 1 बट्टा सेक ए हो गया ना। उसके बाद साइन कॉस हो गया पहला नंबर, दूसरा नंबर हो गया। tan की बात करें ना, tan का फॉर्मूला लगा, तीसरा नंबर tan थीटा। tan थीटा फॉर्मूला का लंब बटा आधार, यहाँ पे लिखना tan थीटा। tan एक से चलेंगे, लंब बटा आधार, ठीक। अब सुनेंगे ए से देखा तो लंब कौन होगा रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1 होगा, बट आधार कौन होगा 1 ना, ये लिखेंगे यहाँ ना, यानी रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1 बट्टा 1, एक यहाँ आंसर आ रहा है, ठीक है। तो साइन कॉस टेन कौशिक के निकालना है ना, तो कौशिक को यहाँ निकाल लेते हैं। चौथा नंबर कौशिक, कौशिक ए। आप बताएंगे कौशिक ए कौशिक क्या फॉर्मूला कारण बट्टा लंब होता है ना। आप बताएंगे ए से देखना तो कर दो फिक्स है, क्या फिक्स है सेक ए, और लंब की बात करें ए से देखा तो लंब है ना यानी रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1 है ना। ये बात को हम यहाँ लिख लेंगे, यानी सेक ए बट्टा रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1 हो गया। अब एक और बच्चा, उसका नाम बताइए क्या होगा कॉट। चलो कॉट के भी निकाल लेते हैं। 5वां नंबर कॉट, कॉट ए फॉर्मूला बताएंगे आधार बट्टा लंब। आप बताइए ए से देखेंगे तो लंब क्या हो गया, आधार कौन हो गया ये वाला, यानी 1 बट्टा लंब कौन हो गया ये, यानी रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1। तो इस तरह से 5 आंसर आ रहा है, एक आंसर तो वहां दिया था, ठीक है। तो ये उतार लेंगे। तीसरा का पहला साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 27 डिग्री बटा कॉस स्क्वायर 17 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 73 डिग्री है ना। तो हमको दिमाग में चला कि ये इसको रूप में लिया, यानी दोनों का थीटा का मान क्या होगा 1 हो जाना चाहिए। ऐसे हम करेंगे, क्योंकि फार्मूला हम सोचेंगे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस थीटा का होता है 1, हम यही सोच रखेंगे, सुन गया। चले एक के चेंज कर लेते हैं, इसको साथ में हो जाएगा। जैसे लिखेंगे साइन स्क्वायर 90 माइनस, अब 90 में से 63 घटाओ, 90 में से क्या करना है 63, क्या बचेगा 27, यानी यहाँ पर लिखना 27, ठीक। कोष्ठ बंद, प्लस है तो प्लस लिखेंगे, साइन स्क्वायर 27 डिग्री का साइन स्क्वायर 27 डिग्री लिख लेंगे, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। बटा अब इसको चेंज कर लेंगे, या तो इसको कर सकते हो नहीं तो इसको कर सकते हो, ठीक है। चलिए इसको करेंगे, क्या लिखेंगे कॉस स्क्वायर 90 माइनस 27 घटाओ, कितना बचेगा 90 में से क्या घटाना है 17 घटाना है, कितना बचेगा 73, यानी यहाँ पे 73 होगा। और प्लस है तो प्लस कॉस स्क्वायर कितना 73 डिग्री लिख लेंगे, ठीक। आगे बढ़ेंगे तो साइन 90 माइनस थीटा का होता है कॉस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा का होता है कॉस थीटा। तो इसको हम इस तरह से लिखेंगे, तो कॉस स्क्वायर 27 डिग्री हो जाएगा, साइन 90 माइनस थीटा कॉस होगा ना, एक कॉस के रूप में आ गया, प्लस साइन के साइन रहेगा, साइन स्क्वायर 27 डिग्री, बट आगे बढ़ेंगे
ये कॉस है, चेंज होगा तो किसमें बदलेगा, साइन में। तो साइन स्क्वायर 73 प्लस कॉस स्क्वायर 73, ठीक। कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा का होता है 1, और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का होगा 1, यानी 1/1 आ रहा है ना। इस चीज का हम आंसर क्या बोल सकते हैं, 1। सुनिए क्वेश्चन नंबर तीसरा का दूसरा कहता साइन 25 इंटू कॉस 65 प्लस कॉस 25 इंटू साइन 65। तो सुनेंगे यहाँ पे हमको दिमाग लगाना है कि 25 है तो इसका साथ हो सकता है, होगा ना। 65 25 लगा होता है ना, यहाँ भी 65 25 लगा होता है। तो एक वो चेंज करने वाला इसको साथ काम करेगा, और एक यहाँ चेंज करेगा तो इसको साथ काम करेगा, ऐसा ही सोच रखेंगे। तो सुनेंगे, लिख लेंगे यहाँ पे साइन 90 माइनस, तो 90 में से क्या होगा, 25 हटाना, कितना लिखिए 65, यहाँ पर 65 कर देंगे, गुने कॉस 65 है तो कॉस 65 प्लस इसको चेंज कर दो तो हो जाएगा कॉस 90 माइनस, और 90 में से यहाँ क्या घटाना है 25, कितना बचेगा 65, ठीक है। तो 65 यहाँ लिखेंगे इंटू साइन 65 डिग्री, ठीक। अब सुनेंगे तो साइन 90 माइनस थीटा का होता है कॉस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा का होता है कॉस थीटा, ठीक है। तो यहाँ पर लिखे कॉस थीटा, कॉस 65 डिग्री होगा, गुने बताएंगे तो क्या होगा, ये कॉस है तो कॉस लिखो, कॉस 65 डिग्री प्लस साइन है कॉस माइनस थीटा साइन थीटा, यानी साइन 65 डिग्री गुने ये वाला साइन 65, साइन 65 डिग्री, ठीक। आगे बढ़ते हैं तो हो जाएगा, एक मार्कर हमें नहीं लाया, देखो इसको गुना कर दो, ठीक है। तो यहाँ पर कॉस स्क्वायर 65 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 65 डिग्री होगा ना। बता सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का होता है 1, क्या होता है ANS, उतार लेंगे। ये क्वेश्चन जब हल करेंगे ना, क्या करेंगे हल, तो कोई एक विकल्प का होगा सही होगा, क्या होगा सही होगा, यानी क्वेश्चन को हल करना है, कोई एक विकल्प सही करना है। तो सुनेगा तो ये मान को हमें लिखेगा 9 सेक स्क्वायर A माइनस 9 tan स्क्वायर A, ठीक। यहाँ पे सोचने वाली बात है कि ये दोनों मान को हम देखते हैं तो 9 दोनों के पास है, तो 9 हम क्या करेंगे कॉमन लेंगे, और जब 9 कॉमन लेंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा सेक स्क्वायर A माइनस tan स्क्वायर A बचेगा, ठीक है। और ये फार्मूला होता सेक स्क्वायर A माइनस tan स्क्वायर A बराबर कितना होता 1, यानी 9 गुने 1 बराबर होता 9। सही आंसर हो गया बी, यानी सही।